अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। आज के वीडियो में फवाद मुझे ये बताएं जो टेस्ला के गीज़र्स हैं उसकी आईओटी ऐप कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी यूज़र फ्रेंडली है, आम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, इज़ इट वर्थ इट। जो हम देखें प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो प्राइस है नॉर्मल गीज़र से वो इस गीज़र की काफ़ी ज़्यादा है और उसका जो मेन जो प्राइस का फैक्टर है वो भी ये आईओटी डिवाइस ही है। तो हम आज की वीडियो में डिस्क्राइब ही वो आईओटी डिवाइस करेंगे, उसकी ऐप, उसका यूज़र फेस, उसका यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह का है और क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो आपको इस फ़ोन की ऐप में मिलते हैं जो कि नॉर्मल गीज़र में नहीं मिलते। तो फाज़ ज़रा सा बताएं कि किस तरह के फ़ीचर्स हैं जो लोगों को इसमें मिल सकते हैं। अच्छा, हम टेस्ला वाटर गीज़र के जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं, जब भी ये बात हम दोबारा से बता दें कि हम कस्टमर के रिव्यूज़ की बेस पे ही कर रहे होते हैं और ये वो गीज़र है जो हमने पर्सनली काफ़ी साइट्स पे इंस्टॉल किया है, हमने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। बट अगेन क्योंकि पर्सनली हमने साइट पे इसका फ़ीडबैक लिया है, कम से कम हमें 1 साल और 3 से 4 महीने हो गए इसको इंस्टॉल किए हुए और हमारे पास उसका फ़ीडबैक डेटा है, हमारे पास है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, इंस्टॉलेशन के वक्त क्या प्रॉब्लम आते हैं, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है, उसके बाद चलते हुए इसमें क्या मसाइल आते हैं और 1 से सवा साल बाद इसकी क्या परफॉर्मेंस रिव्यू है। तो हम उसकी बेस पे ही आपको कुछ रेकमेंड कर रहे होते हैं। बाकी मार्केट में हज़ारों गीज़र्स अवेलेबल हैं, आप जाएं, आप कोई भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये आप बेशक मोस्ट प्रॉब्ली ना ही लें तो बेहतर है क्योंकि इसकी प्राइसिंग अगर आप कंपेयर करें तो उससे थोड़ी ज़्यादा है। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम इसकी फ़ीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे तो अगर आपको फ़ीचर्स वर्थवाइल लगती हैं, वर्थ इट लगती हैं, तो ऑफ कोर्स यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर इट। क्योंकि मार्केट में जब हम फ़ीचर टू फ़ीचर कंपेयर कर रहे होते हैं तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट पाकिस्तानी मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। अगर हफ्ते बाद ही आ जाएगी और हम उसको कहीं इंस्टॉल कर देंगे और हमारे पास 6 महीने बाद उसका डेटा होगा तो हम उसको भी रिव्यू कर रहे होंगे। तो अगर हम इस गीज़र की रिव्यू करते चलें और बताते चलें तो आपको बता देते हैं कि 55 गैलन्स 35 गैलन्स 2 वेरिएंट्स में आता है। उसमें 2 मॉडल्स होते हैं, एक होता है एक्सजेन और एक होता है स्मार्ट। स्मार्ट जो मॉडल्स हैं उसमें डबल इंसुलेशन नहीं है, उसमें सिंगल इंसुलेशन है। और जो स्मार्ट एक्सजेन मॉडल्स हैं उसमें डबल इंसुलेशन है, उसमें डबल बॉडी है और उसमें बाहर लाइटिंग इंडिकेटर भी है और थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अगर हम ऐप की बात करें तो ऐप का इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ये इसका मोबाइल ऐप के इंटरफेस है। मोबाइल ऐप में अगर आप देख सकें आपके पास वही ऑप्शन सारे हैं जो इसकी टच स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन है। क्योंकि इन्वर्टर जो आपका गैस का गीज़र है, जो वाटर गीज़र है, उसमें 3 सोर्सेज मौजूद हैं आपके पास। सोलर का इनपुट भी आप दे सकते हैं, डायरेक्टली सोलर का इनपुट दे सकते हैं, आप डायरेक्टली अपनी वापडा/के इलेक्ट्रिक का इनपुट भी दे सकते हैं और आप गैस का इनपुट भी दे सकते हैं। आपके पास तीनों ऑप्शन मौजूद है। बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ था कि ये सोलर गीज़र नहीं है, तो हम उनके लिए क्लैरिफाई करते चलें कि ये सोलर गीज़र की कैटेगरी में ही आता है। 2 तरह के सोलर गीज़र्स होते हैं अगर हम इसको एलैबोरेट कर लें। एक होते हैं कि जो डायरेक्ट थर्मल हीट पे चलते हैं, जो डायरेक्ट रेडिएशन को कैप्चर करते हैं और उन पे वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, तो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर रेडिएशन को ट्रांसफ़र करके पानी को गर्म कर रहे होते हैं। वो वाले गीज़र्स होते हैं जिसमें आपके ग्लास की ट्यूब्स लगी हुई देखी होती हैं, छतों पे लगे हुए होते हैं। वो आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आज से 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि सनलाइट को कैप्चर करके पानी को गर्म करना कोई नई चीज़ नहीं है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो आप कर सकते हैं, वो हमेशा से आप करते रहे हैं। वो आज आपको पाकिस्तान में आपको आज से 5 साल 6 साल पहले से इतना शुरू हो रहा है, बट बाहर के बहुत सारे ममालिक में वो आज से 30 साल पहले से लग रहे थे और अब तो वो इतने पुराने हो गए हैं कि वो बड़े ही काई लग गई है उनको, मतलब पुरानी इंस्टॉलेशन। बट दे स्टिल वर्क फाइन। इंस्टॉलेशन वो भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट वो भी बहुत अच्छी है, फंक्शन वो भी करती है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। बट वो रेडिएशन पे चलती है, वो डायरेक्ट सनलाइट को कैप्चर करके अपने अंदर पानी को गर्म करती है। उसमें सिंगल सोर्स है आपके पास कि आप फिर उसको सनलाइट पे ही चला सकते हैं। उसमें आपके पास गैस की सोर्स नहीं है। उसके अंदर आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि आप उसमें हीटिंग एलिमेंट लगा लें और उस हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल कर लें। इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट अगर आप लगा लें तो आप उसको डुअल सोर्स कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिसका मतलब है कि या आप सनलाइट पे गर्म कर लें या आप उस इलेक्ट्रिक एलिमेंट पे कर लें। बिल्कुल। उसमें गैस का एलिमेंट मौजूद नहीं है, गैस उसमें आप इनपुट नहीं दे सकते क्योंकि उसमें बर्नर ही मौजूद नहीं है। टेस्ला का वाटर गीज़र जो है वो ट्रिपल सोर्स है, उसमें आप गैस पे गर्म कर सकते हैं क्योंकि इस पर गैस का बर्नर मौजूद है। आप इसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे चला सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप के इलेक्ट्रिक/वापडा 240 वोल्ट्स पे आप इसको गर्म कर सकते हैं। इसके अंदर 2 हीटिंग एलिमेंट आते हैं। 55 गैलन के अंदर, 35 गैलन के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट आता है इलेक्ट्रिक बेस्ड। और तीसरी सोर्स आप इसको डायरेक्टली सोलर पैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इसको सोलर वाटर गीज़र कहते हैं, क्योंकि आप सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बना के 4 पैनल्स को आप डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये आपको डायरेक्टली पावर प्रोड्यूस करके दे देगा डीसी पावर के ऊपर। हम एसी पावर की बात नहीं कर रहे, 240 वोल्ट की बात हम नहीं कर रहे, हम डीसी पावर के ऊपर कह रहे हैं कि डीसी पावर के ऊपर इसका हीटिंग एलिमेंट आपको बिजली प्रोड्यूस करके दे देगा। अगर आपके पास कोई पुराने 330 वॉट के पहले के पैनल लगे हुए हैं 6 साल पुराने और आप उसको चाह रहे हैं कि मैं रीवैम्प करूं और मैं उसको बेच के मैं नए पैनल लगवा लूं, तो आप पुराने आप वो इधर लगा लें। आप इधर 3 इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट के साथ उसको कनेक्ट कर दें, आपका एकदम बेहतरीन चलेगा।
तो अगेन ये सोलर वाटर हीटर की कैटेगरी में डीसी बेस की तरह, डीसी की वजह से आता है। बहुत सारे लोग उनको नहीं पता होता तो इसलिए कमेंट में लिख देते हैं सोलर वाटर हीटर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ये सोलर वाटर हीटर की कैटेगरी में ही आता है। आगे बढ़ते चलते हैं, ऐप की बात कर लेते हैं, फीचर्स क्या मौजूद हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक तो आपके पास ये टाइमर बेस्ड सिलेक्शन है, आप टाइम स्लॉट चूज़ कर सकते हैं। उससे पहले चले हम आपको दिखा देते हैं कि आपके पास हीटिंग एलिमेंट्स क्या है। ये आप देख सकते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपके पास सोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जिसका मतलब है कि आप इसको, ये आप बिजली का साइन देख रहे हैं, ये बोल्ट लाइटनिंग बोल्ट आप लेफ्ट पे देख रहे हैं। लाइटनिंग बोल्ट जो है ये आपको बताता है कि आपने जो हीटिंग एलिमेंट है उसको बिजली पे चलाना है या नहीं। अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये जो वाटर हीटिंग एलिमेंट है ये बिजली की सोर्स पे चलना शुरू कर देगा। बीच में आपके पास ऑटोमेटिक का बटन है। ऑटोमेटिक का बटन अगर आप दबाएंगे तो ये करेगा ये कि ये फिर हीटिंग एलिमेंट को बिजली पे स्लैश गैस पे स्लैश सोलर के इनपुट पे जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा ये उस पर चला देगा, या जो ज़्यादा रिलायबली अवेलेबल होगा ये उस पर चला देगा। राइट पे आप देख सकते हैं कि फ्लेम का निशान है। फ्लेम का मतलब है कि गैस बर्नर है। अगर आप फ्लेम पे रखेंगे तो ये गैस बर्नर पे आपके वाटर गीज़र को चला रहा होगा, बिजली को भी नहीं चला रहा होगा और सोलर के इनपुट को भी नहीं ले रहा होगा। अगर आप नीचे सोलर का इनपुट लेते हैं, सोलर पैनल बना हुआ है, अगर आप उसको चूज़ करते हैं तो फिर ये आपके वाटर गीज़र को सोलर पैनल पर डायरेक्टली डीसी सोर्स पर चला रहा होगा। अगर आप ऑटोमेटिक पे रखते हैं तो अगेन जिस सीक्वेंस में जो चीज़ अवेलेबल होगी उस पर चला रहा होगा। ये आपने ये सेटिंग्स का बटन किस चीज़ का, राइट साइड पे नीचे ये बैक जाने का बटन है, बैक जाने का, जो कि फंक्शनल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इससे आप कर दें वापस, इसको वापस गैस पे कर देते हैं। और ये टेम्परेचर का ये बार जो है बिल्कुल ये इसी तक मैक्सिमम कितना गर्म करता है, इसी इंटरफेस पे आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। आपको जाके जो आपके पुराने गैस के गीजर थे उस पर वो रियोस्टैट लगा होता था, थर्मोस्टैट होता था, आप उसको घुमा दें ज़्यादा तो क्लिक की आवाज़ अंदर रिले ऑन हो जाता था, मैक्सिमम वो नहीं है। इसमें आपको ये टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए तो 65 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये अगर आप देख सकें तो ये 65 तक जाता है। तो 65 पे अगर आप 65 मोर देन एनफ यार। 65 पे अगर एक बंदा गर्म पानी से नहाने का ही पर्पज़ है ना अगर, तो वो बहुत गर्म होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए नहीं बना, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पज़ के लिए बना है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए नहीं बना कि आप बोले मेरा जी कॉस्टिक सोडा को मैंने गर्म पानी में करना है, तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो 65 डिग्रीज इज़ मोर देन इनफ। 50 डिग्रीज़ का पानी भी काफ़ी गर्म होता है, बट अगेन आप 65 तक ले जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम इसको बैक करें, कुछ और आप ऐड करें, गैस कर दें इसको करंटली गैस कर देते हैं और अभी हम बैक आ जाते हैं तो वो रिवर्ट हो जाएगा, कुछ भी सेट नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो इंटरफेस है ये करंट दिखा रहा है कि करंटली पानी जो है 52 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। 51 पे इसलिए जा रहा है क्योंकि जो इसका सेट पॉइंट था वो 50 डिग्रीज़ का है। आप देख सकते हैं 50 डिग्रीज़ के सेट पॉइंट पे गैस सोर्स चूज़ हुई हुई थी, अभी तो इलेक्ट्रिक हो गई क्योंकि हमने क्लिक किया। नीचे आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 बटन्स आ रहे हैं। सबसे राइट पे नीचे वाला जो बटन है वो है कंजम्पशन का बटन। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखता है कि इसने बिजली इलेक्ट्रिक सोर्स पे कितनी कंजम्पशन करी है अभी तक, जब तक ये इंस्टॉल हुआ है। 5 दिन हो गए ना ये बिल्कुल जिस साइट पे इंस्टॉल किया है हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जिस साइट पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको उसका ऐप इंटरफेस भी दिखाएंगे, तो ये हम ऐप इंटरफेस उसी का दिखा रहे हैं। तो रफली 5 से 8 दिन मेरे ख्याल हुए हैं इनकी इंस्टॉलेशन को। 5.5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ कर चुका है, वो भी इसलिए क्योंकि जिस दिन इंस्टॉलेशन करी थी उस दिन चेक करना था कि इलेक्ट्रिक पे भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, और वो सब चीज़ें चेक होने के बाद इसको गैस सोर्स पे प्राइमरी कर दिया गया है और ये गैस भी मेनली चल रहा है। 14.9 क्यूबिक मीटर ऑफ गैस यूज़ हो चुका है। उसके साथ जो दूसरा बटन है ये टाइमर का बटन है। आप इसको 2 घंटे के लिए भी ऑन कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से 2 घंटे के लिए ऑन कर सकते हैं कि अभी से 2 घंटे के लिए ये ऑन हो जाए और ये गर्म करता रहे, उसके बाद ऑफ हो जाए। मतलब शावर लेना हो तो 2 घंटे पहले आप ऑन करवा लें, आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसके साथ अगर आप दूसरा बटन देखें तो ये वेकेशन मोड का बटन है। ये आप उस वक्त दबा सकते हैं जब आप वेकेशन पे जा रहे हो। उससे ये होगा कि ये स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा, ना ये गैस ज़ाया करेगा ना ये बिजली ज़ाया करेगा, पानी इसके अंदर फ्लो होता रहेगा। अगर आप यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे तो पड़ा रहेगा। वेकेशन मोड पे स्टैंड बाय पे चला जाएगा, मिनिमल कंजम्पशन पे चला जाएगा। उसके साथ आप देख सकते हैं ये टाइम स्लॉट्स का बटन था। टाइम स्लॉट्स के बटन में अगर आपने फ़र्ज़ करें गैस चूज़ करी हुई है या इलेक्ट्रिक चूज़ करी हुई है या सोलर चूज़ किया हुआ है, तो जो भी सोर्स आपने चूज़ करी हुई है, आप टाइम स्लॉट में जो टाइम एक्टिवेट करेंगे ये उस टाइम पे वो सोर्स से पानी गर्म करना शुरू कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहली स्लॉट है रात 12 बजे से रात 1 बजे तक। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये रात 12 से 1 बजे तक जो भी सोर्स आपने सेलेक्ट करी हुई होगी उस सोर्स की बेसिस पे पानी गर्म करना शुरू कर देगा, और उसके अलावा जो टाइम अनचेक हुआ होगा उस टाइम पे वो सोर्स को भी यूज़ नहीं करेगा, बिल्कुल स्टैंड बाय मोड पे खड़ा रहेगा। ठीक है। डबल इंसुलेशन तो लगी हुई है तो पानी तो फौरन नहीं ठंडा हो जाएगा। अब देखें इसमें ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप प्योरली सोलर
पे ही चलाना चाहते हैं और आपके पास की इलेक्ट्रिक भी मौजूद है और आपके पास गैस भी मौजूद है, बट आप चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ सोलर पे चलाएं, तो आप इस पे वो वाले टाइम जोन सेलेक्ट कर दें कि जिस पे सोलर आपके पास मौजूद होता हो। ये उन टाइम्स पे सोलर पे पानी को गर्म कर देगा और उसके अलावा पानी को गर्म नहीं, उसको और गर्म नहीं करेगा। और फिर पानी जितना गर्म होगा, जितना वो मेंटेन कर पाएगा, वो रखेगा अपने अंदर, और अगले दिन आपने क्योंकि टाइम बेस्ड सिलेक्शन करी हुई है तो उसी टाइम पे दोबारा से बर्नर को ऑन कर देगा बेस्ड ऑन के टाइम का सिलेक्ट किया। अच्छा, अगर हम 65 डिग्रीज मैक्सिमम जाता है और सोलर से हम इसको 65 डिग्री तक पानी को गर्म कर लें और 5 बजे के बाद ऑब्वियसली सोलर ख़त्म हो गया तो वो फिर बंद हो जाएगा, तो रात तक अगर हम देखेंगे अगले दिन हमें सुबह फजर पे यूज़ करना है, तो कोई इसका अभी एस्टिमेट है कि कितने टेम्परेचर तक ये सुबह तक आ चुका होगा? बिल्कुल, अगेन ये वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। कीपिंग इन माइंड हमने ड्रेन नहीं कर दिया पूरा और ये वो, पर तब भी देखें, अगर आप पानी को फ़र्ज़ करें, आप पानी उसमें गर्म करते हैं 5 बजे शाम के, उसके बाद आप पानी को और गर्म नहीं करते और आपने 65 पे उसको छोड़ा है लाके। अब अगर आपका गीज़र नॉर्मली घरों की इंस्टॉलेशन में देखें तो वो बैक एली में लग रहा होता है, तो जिस किसी का भी बैक एली में उसके लगा हुआ होगा वहाँ पे तो अगेन इंसुलेशन अच्छी होती है, वहाँ पे एक हवा का करंट नहीं होता, तो वहाँ पे ये सुबह के 8 बजे अगर हम बोलेंगे आपकी सनलाइट दोबारा, सर्दियों का सीजन है ना, सुबह 8 बजे प्रॉपर सनलाइट दोबारा आ गई है तो आपके पास 12 से 15 डिग्री आपका गिर चुका होगा पानी। ठीक है, जिसका मतलब है कि 65 पे आपने छोड़ा था रात को, सुबह अब आपने इसको तकरीबन 13-14 घंटे का आपका गैप आ गया। बिल्कुल 50 का मतलब कि अगर हमने 5 बजे बंद भी कर दिया तो सुबह अगर आप फजर की नमाज पे आपको पानी मिल रहा है तो वो गर्म ही होगा। बिल्कुल, उसमें कोई 50 बहुत अच्छा, 50 तो आप फ्री में 65 तक ले जाएं उसको सोलर पे और उसके बाद छोड़ दें उसको और आपको पूरी रात भी और सुबह भी आपको गर्म पानी मिलेगा। बिल्कुल, तो अच्छा खासा गर्म मिलेगा। अब इसमें वेरिएबल फैक्टर्स हैं, अगर आपका गीज़र लगा हुआ है ओपन एरिया में, छत के ऊपर आपने लगाया हुआ है जहाँ हवा के करंट्स ही बहुत हों, जहाँ इतनी ठंडी हवा आ रही हो कि वो बंदे का ही एक वो निकल जाए 5-8 डिग्री, तो अगेन वहाँ और कम हो जाएगा। बट ये एज अ बेंचमार्क आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डबल इंसुलेशन है और पानी का एक बड़ा रेजरवॉर है, 55 गैलन्स का रेजरवॉर है, तो वो दोनों फैक्टर्स की वजह से, डबल इंसुलेशन की वजह से और पानी के बड़े रेजरवॉर होने की वजह से आपका 12 से 14 घंटे आराम से निकाल देता है। और जो पानी की गर्मी में कमी आती है वो अगेन बहुत अच्छी कमी आती है कि उसके बाद भी पानी काफ़ी गर्म होता है और आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इस ऐप के अंदर देखें, बड़ी बेसिक सी ऐप है और बड़ी इजी टू यूज़ ऐप है। यूज़र इंटरफेस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे सोलर इन्वर्टर्स की एक कहानी आती है पूरी और इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस होता है कि एज अ लेमैन आप मेंटल हो जाते हैं यार। पर ये तो इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, ये एटलीस्ट इलेक्ट्रिक गीज़र जो हैं मैंने तो अभी तक नहीं देखे थे इतने इजी टू यूज़, इतना अच्छा उसका यूज़र इंटरफेस, इतना इजी, इतना यूज़र फ्रेंडली कि मुझे एट अ क्लिक ऑफ अ बटन मैं उसका टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ, मैं उसको मोड्स चेंज कर सकता हूँ कि मुझे सोलर पे चलाना है या गैस पे चलाना है, किस पे भी करना है। वरना एक हैसल थी कि रोज़ गैस जा रही है, दिन में 3 दफ़ा जा रही है, तो हर दफ़ा जाके दोबारा चूल्हा जलाऊंगा और जाके उसको देखूँ, और फिर वो हैज़र्डियस भी इतना था, डर भी लगता था फट जाएगा या कुछ और होगा इसका। तो ये तो इन्होंने जिस तरह आजकल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो इतनी यूज़र फ्रेंडली हो गई हैं और इतनी ईजी हो गई हैं टू यूज़, तो ये भी उसी तरह का गैजेट है। देखिए, हर वो कंज्यूमर जो चाहता है कि वो हैसल फ्री हो जाए और वो एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल आइटम को लगाए कि जो आज के ज़माने की हो। गर्म पानी की रिक्वायरमेंट आज की नहीं है, गर्म पानी की रिक्वायरमेंट आज से 2000 साल पुरानी होगी जब से इंसान है। गर्म पानी प्रोड्यूस कैसे होता है आपको पता है, या तो आग लगा, वो वाले गीज़र्स भी आते हैं कि जिसके अंदर आप अभी भी आग को लकड़ी को आग लगा के आप गीज़र, इसी तरह का डिज़ाइन होता है, आप उसमें लकड़ी को आग लगा के नीचे डालते हैं ताकि पानी गर्म हो। उसके बाद आपके आ गए ये वाले इलेक्ट्रिक गीज़र्स, गैस वाली गीज़र आ गई क्योंकि पाकिस्तान में गैस अवेलेबल थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक आ गए और उसके बाद अब आपके पास सोलर गीज़र्स भी आ रहे हैं। तो अगेन अब उस सारे प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी जो इंटरफेस है उसको कैसे आसान करना है, उसको कितना ज़्यादा इंश्योर करना है कि वो कस्टमर के लिए ज़्यादा रिलायबली परफॉर्म करे और उसको चलाना आसान हो जाए। अब नॉर्मल गीज़र के अंदर अगर आप गैस गीज़र की बात करें तो इसमें 3 फीचर्स हैं ना, तो हम इसको 3 डिफरेंट एवेन्यूज़ पे कंपेयर करते हैं। नंबर 1, जब इसको हम एज अ सिंगल गैस यूज़र अगर गैस गीज़र कंपेयर करें तो इसके अंदर ऑटोमेटिक इग्नाइटर है जो आपके नॉर्मल गैस गीज़र के अंदर नहीं आता। नॉर्मल गैस गीज़र भी आपका 40 से 60 हज़ार रुपये के दरमियान का ही आता है, डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड, बट अगेन उसके अंदर ऑटोमेटिक गैस इग्नाइटर नहीं होता। अगर आपको लगवाना है तो वो अलग से पैसे ले रहे होते हैं। तो अगेन अब आप इसमें जब टाइम सोर्स सेलेक्ट करते हैं तो फ़र्ज़ करें आपने 4 से 5 बजे का टाइम रखा है, तो 4 से 5 बजे अगर आपने गैस चूज़ करी हुई है तो उसका ऑटोमेटिक इग्नाइटर 4 बजे स्टार्ट करता है, अपने इग्नाइटर को 5 सेकंड के लिए ट्राई करता है। अगर गैस होती है मौजूद तो इग्नाइट हो जाता है और उसका सेंसर बता देता है कि जी इग्नाइट हो गया हूँ मैं। अगर नहीं आई हुई तो 5 मिनट बाद दोबारा ट्राई करता है, ऑटोमेटिक इग्नाइट होता है
और अगर गैस दोबारा मौजूद हो तो वो ऑन हो जाता है, नहीं हो तो फिर वो 5 मिनट बाद दोबारा ट्राई करेगा। उसमें आपका कोई बिजली का कोई यूनिट नहीं जल रहा, बहुत थोड़ी सी माइन्यूट सी कैपेसिटी। अब आपको जाके वहाँ नीचे आग लगा के नहीं बैठना, आपको लाइटर से आग नहीं लगानी, आपको कोई मैनुअल बटन नहीं प्रेस करना, आपने टाइमर डाला है, टाइम बेस्ड ऑटोमेटिकली उसने अपनी सोर्स को मैनेज करना है कि अगर सोर्स मौजूद है मैं ऑन हो जाता हूँ, सोर्स नहीं मौजूद मैं ऑन नहीं। पर इस सब के बाद भी आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते यार उसमें। नहीं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना। अब ये गैस गीजर आया, हमने इसको नॉर्मल गैस गीजर को इस गैस गीजर से कंपेयर कर लिया तो ये उसको बीट कर देता है। इसमें हमने गैस को गैस से कंपेयर किया, हमने ये नहीं कंपेयर किया कि उसमें जी 3 फीचर है और उसमें 1 फीचर था, अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक से कंपेयर करते हैं तो अगेन फिर आपकी वाली बात आती है कि आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक को सिंगल इंसुलेशन वाले को डबल इंसुलेशन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है कि सिंगल इंसुलेशन वाला अपने रात भर टेम्परेचर आसानी से लूज़ कर देता है और ये नहीं लूज़ करता। और जब आप तीसरी डीसी बेस्ड सोलर सोर्स को कंपेयर करते हैं तो वो तो मौजूद ही नहीं है किसी गैस गीजर के अंदर। चौथी मोबाइल ऐप की एक फ़ीचर आती है कि जिसको आप यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आसानी में कर सकते हैं। वो लोग जिनके घरों पे एजेड उनके वालिदैन हो और वो पाकिस्तान में फ्लैट से कि वो रहते हों उनके वालिदैन और वो बच्चे यहाँ ना रहते हों, तो फिर वो इजीली इंश्योर कर सकते हैं कि गर्म पानी हर वक्त अवेलेबल है कि नहीं। और उनके पास एक रिमोट ऐप अवेलेबल है जिसकी बेसिस पे वो ये चेक कर सकते हैं कि जी पानी अवेलेबल है कि नहीं है तो क्या वजह है, सोर्स क्या चूज़ हुई है। अगर फ़र्ज़ करें आप गैस नहीं आ रही, आप इलेक्ट्रिक ऑन करते हैं, आप चेंज कर सकते हैं ना, बजाय से कि आप फिर तार लगवाएं, सॉकेट ऑन करवाएं, किसी को भेजें वो जाके चेक करे। अब अगर ओल्ड एज पीपल हैं, सीनियर सिटीजन है, फिर वो तो नहीं मैनेज कर सकते ना, वो तो फंस गए। या फिर ऑन दी अदर हैंड छोटे बच्चे हैं, अगेन वो भी ये मैनेज नहीं कर सकते। और कितना हैजर्डस है कि जाके तो आपको पता है ना वो नीचे से चूल्हा होता है, उसकी गैस ऑन करी, पायलट ऑन हुआ, उसको आपने तीली लगाई, वो बम फटा, उसके बाद वैसी सर्दियों में गिलाफ से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। वो एक अलग मसला है और दूसरा हैजर्ड एक अलग मसला है। तो अगेन आपने यूज़र फ्रेंडलीनेस भी रखनी है, हैजर्ड को भी कंट्रोल करना है ताकि सिर्फ गर्म पानी लेने के चक्कर में आप ज़िंदगी की जान ही ना खो बैठे, जो कि बहुत सी आपने दफ़ा देखा है कि हो जाता है। गलत किस्म की प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं कि जो जान के लिए आपके नुकसानदेह निकलाती है। तो बड़ी सिंपल सी ऐप है और ये इसमें एक रॉकेट का बटन है। रॉकेट का मतलब ये है कि आप इसको अगर ऑन कर दें तो ये बूस्ट मोड पे चले जाता है और आपकी पानी को उसी वक्त गर्म करना शुरू कर देता है बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन ऑफ सोर्स। अगर आपने गैस से शुरू करता है, अगर आपने गैस चूज़ करी हुई है तो वो गैस से कर देगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक सोर्स चूज़ करी हुई है तो उसी वक्त कर देगा। बट ये क्योंकि आपने बूस्ट किया है तो ये इंस्टेंटली उसी पर शुरू हो जाएगा। फिर इसमें टाइमर को वो निगलेक्ट कर देगा, अभी करना शुरू कर देगा गर्म, जब आप इसको रोक देंगे तो वो रुक जाएगा। तो ये बूस्ट मोड है। अगर आपकी कंजम्पशन फ़र्ज़ करें 2 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको किसी काम के लिए गर्म पानी चाहिए तो आप ये बूस्ट कर सकते हैं। वरना नॉर्मली फॉर अ फैमिली रफली 5 से 6 लोग जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी ये 55 गैलन का सिस्टम लग रहा होता है, 5 से 6 लोगों के लिए मोर देन इनफ होता है, अनलेस कि वो गर्म पानी से कोई और मकसद लेते हों, वो कोई और काम करते हों। वरना आप नहाने के लिए, बाकी छोटे मोटे कामों के लिए, किचन के लिए, वॉशिंग के लिए मोर देन इनफ है। 5 से 6 पीपल के लिए कराची में ईजिली यूज़ होता है। पाकिस्तान भर की रिक्वायरमेंट सिमिलर ही हैं। बाकी टेम्परेचर वेरी करता है, कराची में सर्दी उतनी नहीं होती तो आप इसको 40 पे भी मेंटेन करके इजीली रह सकते हैं। आप अगर लाहौर की बात करें तो आप 60, 55, 60 जो आपके लिए वेरिएबल फीजिबल टेम्परेचर आप उस पर रख के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे आप 65 मैक्सिमम पे रख के इसको अयाशी आग भी जला लें। बिल्कुल, वो आप सब कर सकते हैं। मेरे ख्याल है वीडियो को आज के लिए रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अगर कोई और इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट आपके अभी ना समझ आई और आप चाहते हो कि उस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करें तो उस पर भी हम कर सकते हैं। अगेन प्रोडक्ट बहुत सारी होती हैं रिव्यूज़ करने के लिए, कोई भी ऐरी गैरी प्रोडक्ट हम इधर रख के बैठ के बात कर सकते हैं। देखें ये वाला इन्वर्टर आ गया, ये वाली ये प्रोडक्ट आ गई, ये वाली ये प्रोडक्ट आ गई है। बट अगेन जिस प्रोडक्ट के बारे में हम फुली सेटिस्फाई ना पहली बात उसका बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जिसको मीट करना होता है बिफोर मेकिंग श्योर कि हम उस प्रोडक्ट को रिव्यू करें। नंबर 1 ये होता है कि हमने उस प्रोडक्ट को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया हो, यूज़ किया हो, साइट पे इंस्टॉल हुआ हो, 1 साल कम से कम उसका हमारे पास फीडबैक हो कि उस प्रोडक्ट का क्या फीडबैक आया है, उसको इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसीजर है, प्रोडक्ट परफॉर्म कैसे करती है, या सिर्फ वादे ही हैं और जब परफॉर्मेंस की बारी आए तो 6 महीने बाद ही प्रोडक्ट चलना रुक जाए, या उसमें ये प्रॉब्लम्स है। इस प्रोडक्ट की हम बात करें तो 1 साल के अंदर 99% साइट्स पे इशू नहीं आया। एक साइट पे एक इशू आया था
कि जिस दिन वो इंस्टॉल हुआ था वो उसी दिन उसकी जो टेम्परेचर सेंसर था वो मेल फंक्शन कर गया था। तो ये जो हमने आपको ऐप में दिखाया कि ये 50 डिग्री दिखा रहा है, वो नेगेटिव 273 डिग्री दिखा रहा था, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो दिखाना शुरू हो गया था। वो जो उसका टेम्परेचर सेंसर था जो उसी टाइम वाटर गीज़र के अंदर था वो ही ख़राब था, वो ख़राब हुआ हुआ था। तो अगेन वारंटी इसकी 2 साल की होती है प्रोडक्ट की, तो वारंटी क्लेम में वो चला गया और वो उसी दिन साइट पे आके वो गीज़र उतर के नहीं गया, वो साइट पे टेक्नीशियन आया, रिप्लेसमेंट पार्ट लाया, पुराना निकाला टेम्परेचर सेंसर, नया लगा दिया, वो उसी वक्त चल पड़ा और वो साइट कमीशन हो गई। भाई इतनी सी बात थी। तो ये हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है प्रोडक्ट के साथ। पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, IoT बेस्ड प्रोडक्ट है, वन ऑफ इट्स काइंड है। इस कैटेगरी में किसी ने ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं बनाई। इसका ये मकसद नहीं है कि ये दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, बट पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्राइसिंग इसकी क्या है? प्राइसिंग इसकी जो पिछले साल थी आज वो नहीं है, इसीलिए हमने पिछले साल की वीडियो में भी इसकी प्राइस डिस्क्लोज़ नहीं करी थी, क्योंकि प्राइस मेटल का मटेरियल है, सारी चीज़ें कॉस्ट आती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट भी मौजूद है, हमसे भी आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। प्राइस जो भी उस वक्त की कंपनी की प्राइस होगी आपको वो मिल जाएगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, बट अगेन टाइम बेस्ड वेरिएशन आती है। आप 6 महीने पुरानी वीडियो खोल के देख रहे होंगे तो वो आज की प्राइस से वो वेरी करेगी। प्राइस इसलिए ओपनली इतना बताने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, वरना नॉर्मली प्राइसेस अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट भी अबंडेंटली अवेलेबल है। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू।